अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE 4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर, पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक TRE 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-24, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचालित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अंश का अस्वीकारात्मक है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 394 दिनांक 28/8/2019 के क्रम में विभागीय ज्ञापांक 2081 दिनांक 9/10/2024 निर्गत है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को संबोधित है कि विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है। पुनः विभागीय पत्रांक 1485 दिनांक 20/7/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को स्मारित किया गया है, यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा। माननीय सदस्य की चिंता एकदम जायज़ है। यह योजना 2012-13 की स्वीकृत योजना है और ये बूट मॉडल के तरह इसको चलाया गया था। BSIDC के माध्यम से ये कराया गया था
और महोदय, ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यालयों में कंप्यूटर ले जाके रख दिए गए। इसका मैंने भी जांच करा करके और इसका रिपोर्ट मांगा है। लेकिन महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब मॉडल स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे बेगूसराय में, और उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ शास्त्री नगर से जो कन्या महाविद्यालय है वहाँ से जब जाकर उन्होंने पटना के 10 स्कूलों के सहित 150 हाई स्कूलों में जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की, तो उन्होंने हमारे विभाग को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक जितने भी बिहार के विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर रखे गए हैं उसको पूरी तरह से चालू करना है। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में ये राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर शिक्षकों का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। परिणाम स्वरूप कहीं अत्यधिक छात्र संख्या पर सीमित शिक्षक कार्यरत हैं, तो कहीं उपेक्षाकृत कम छात्र संख्या के बावजूद आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इस असंतुलन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह समस्या राज्य के विभिन्न जिलों के अनेक सरकारी विद्यालयों में विद्यमान है तथा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अतः मैं इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई एक्ट के तहत विहित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षकों के संतुलित वितरण के लिए पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता के आलोक में यह स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षों में विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुए विकेंद्रीकृत शिक्षक नियोजन एवं प्रशासनिक विसंगतियों के कारण कतिपय विद्यालयों में छात्र संख्या की तुलना में शिक्षकों के वितरण में असमानता विषयवार एवं इकाईवार परिलक्षित हुई है। इसके कारण कुछ शहरी अथवा सुगम क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक तथा सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सीमित शिक्षकों के कार्यरत रहने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस विसंगति को समूल दूर करने तथा मानव संसाधनों के समरूप एवं स्थानांतरण एवं युक्ति युक्त पुनर्वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की जा चुकी है। इस नई नियमावली में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को सुदृढ़ करने हेतु कुछ एक विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं, यथा समानुपातीकरण रेशनलाइजेशन। संपूर्ण राज्य के विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक सरप्लस शिक्षक हैं, शिक्षक पदस्थापित हैं, उन्हें चिन्हित कर कम शिक्षक वाले अथवा शिक्षक विहीन विद्यालयों में समायोजित करने की नीति लागू की जा रही है। स्थानांतरण नीति दूर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमावली में सेवा अवधि और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन स्थानांतरण ऑनलाइन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी। तीसरा, नियमित अनुश्रवण। विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में पोर्टल के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात की जिलावार एवं विषयवार समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार का असंतुलन दोबारा न हो। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के इन दूरगामी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षक का समरूप वितरण बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित होगा, जिससे पठन पाठन की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होगा। समानुपातीकरण एवं स्थानांतरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए भीतर ही नियमानुसार पूर्ण कर ली जाएगी। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि हर स्कूल का एक पीटीआर होना चाहिए और हर तरह के स्कूल का, जैसे उच्च विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, प्राथमिक विद्यालय का अलग, एक
प्यूपिल टीचर रेशियो एक फिक्स हो जाए, जैसे 30 या जो भी आपको ठीक लगे, और उसी हिसाब से लोगों का स्थानांतरण किया जाए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ तेल्हाड़ा एक पंचायत है कंगड़सराय ब्लॉक में, उसमें खोजपुरा का जो विद्यालय है उसमें 282 छात्र हैं, जिसमें 5 शिक्षक हैं, और उसी पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर है जहां पर 40 छात्र पे 4 शिक्षक हैं। तो ऐसे जो उदाहरण हैं ऐसे दूर करने की कृपा करें। महोदय, ये मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 40 छात्र पर 1 शिक्षक इसका मानक बनाया है, और उसके आधार पर हमने बिहार के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और वहाँ के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है, और वह प्रक्रिया चल रही है जो वर्तमान शैक्षिक सत्र में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जिनका नाम हो बोलेंगे। आपका नाम है ना, बोलिए। हम करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा लोगों का। हम बताते हैं कि उदाहरण के तौर पे कि हमारे यहाँ 45 छात्र पे 6 शिक्षक हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहीं 45 पर 5 हैं, और वहीं कितना अंतर है कि 257 पर 3 हैं शिक्षक। ये हम छात्रों की संख्या में अनुपात बता रहे हैं मंत्री जी को, और 257 पर 3 है। कुछ विद्यालय हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें मात्र 2-2 शिक्षक हैं। ये जितना में और पोखरिया में, ये बनकटवा ब्लॉक है मेरे विधानसभा में, यहाँ 2-2 शिक्षक हैं। होता क्या है मंत्री जी कि ट्रांसफर तो विभाग कर देता है, और वहाँ जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति होती है। अब प्रतिनियुक्ति करा करके वो शहर के इर्द गिर्द किसी विद्यालय में अपना शिक्षक ट्रांसफर करा लेते हैं, और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का हमारा पंचायत है वहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं। तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करिए कि जो मानक है कि 40 पर 1 शिक्षक हो, वो सुदूर ग्रामीण में भी जिनका ट्रांसफर हो जाए वो प्रतिनियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दीजिए। महोदय, पिछले 2 महीने से प्रतिनियुक्ति पूरी तरह बंद है, और अभी हमारा समानुपातीकरण का कार्य प्रारंभ है। 29 तारीख से पोर्टल एक्टिव होंगे, स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे, और जो चिंता माननीय सदस्यों की है, ये भविष्य में कभी भी आपके द्वारा ये विषय सदन में नहीं आएगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। प्रतिनियुक्ति के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया जाए, अभी बंद है, उसको सदा के लिए बंद करवा दिया। सुझाव लिखकर माननीय मंत्री मैंने को दे कहा दें। प्रतिनियुक्ति अभी हमने बंद कर दिया, सुझाव लिखकर 2 माननीय महीने से मंत्री को दे दें। प्रतिनियुक्ति नहीं अब चल जाना रही कब है। तक समाप्त हुआ। और महोदय, एक लाइन में और बता दें, जो स्थानांतरण नीति हमने बनाई है वो नीति हम सभी माननीय सदस्यों को भेज देंगे। एक बार अध्ययन कर लेंगे तो ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जाना समाप्त हुआ। तो आपका तो है नाम नहीं इसमें।